जहाँ पे जाते तो 3 लोग हैं लेकिन आते सिर्फ 2। वो बोलते जो भी इस फॉल के पास गया, ज़्यादा करीब जाने की कोशिश की तो वो उसको अपने पास ही रख लेता है। मेघालय एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जी हाँ, हमारे ही इंडिया के एक कोने में बसा हुआ एक ऐसी स्टेट है मेघालय, जहाँ पे बहुत सारे झरने हैं और वहीं पे बसता है शिलोंग। हर वाटरफॉल वहाँ पे एक जैसा नहीं दिखता। क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती जो कि गूगल पे दिखाई देती है बहुत ज़्यादा सुंदर, लेकिन वहाँ पे हम जाके देखते हैं तो वो कुछ अलग ही रुख में दिखाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिलोंग से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसे झरने की, जहाँ पे जाते तो 3 लोग हैं लेकिन आते सिर्फ 2। जी हाँ, अगर आप वहाँ पे ओड काउंटिंग में जाते हैं तो इवन में वापस आओगे। अगर वहाँ पे आप 3 जाते हो तो 2 वापस आएंगे, एक को वो अपने पास ही रख लेगा, ऐसा वहाँ पे माना जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे झरने हैं जो कि गूगल पे डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो कि जैसी गूगल पे दिखाई देती वैसी होती नहीं है। वहाँ उसी में से एक झरना है जिसका नाम है स्वेट फॉल्स। उसको लोकल में कैशिद वेतम भी कहते हैं, जो कि लगभग 96 मीटर लंबा एक झरना है, जो कि हैप्पी वैली के पास लोकेटेड है। लेकिन उसको लोग बोलते काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा डरावना है। कौन? वही लोग बोलते हैं। जब भी आप स्वेट फॉल्स के लिए निकलते हो तो आपको वहाँ से एक रोड पे से जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा जंगलों के बीच में, आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, वहाँ से निकलता है छोटा सा पतला सा रोड। उसको आप क्रॉस करते ही एक कच्चे रास्ते पे पहुँचते हैं। उसको जैसे ही थोड़ा बहुत चलते हैं आगे की तरफ तो तब आपको दिखाई देता है थोड़ी सी दूरी से एक फॉल, जिसको हम बोलते हैं स्वेट जाता है। लेकिन वही ब्यूटीफुलनेस उसके काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस करीब हमें पहुंचा देती है। कैसे? क्योंकि शिलोंग में खासी ट्राइब नाम से एक ट्राइब यानी कि एक जनजाति रहती है, जिसमें कि ये विश्वास है उस जनजाति में जो ये वाटरफॉल्स होते हैं, जो ये झरने होते हैं, ये शुद्ध नहीं होते। उनके मतलब कि उनके पीओवी से पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुद्ध नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा शापित, काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी सारी आत्माओं को अपने अंदर लपेटे हुए होते हैं। और सिर्फ वही की आत्मा नहीं, वो हर आत्मा मतलब कि जिस गांव या जिस शहर जिस जगह से ये पानी आ रहा है, उन हर आत्माओं को वो अपने साथ बहा के यहाँ पे ले आता है, ऐसा सब कुछ उनका मानना है। वो बोलते जो भी इस फॉल के पास गया, ज़्यादा करीब जाने की कोशिश की तो वो उसको अपने पास ही रख लेता है। अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बता देता हूँ इसी के ऊपर बेस्ड, जो कि मार्च 2023 में निकल के आया था। एक ऐसा केस जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जिसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जाता आज भी शिलोंग के लोगों के द्वारा। सुबह 9 बजे का टाइम था। वो लड़का जिसका नाम की हम कुछ भी रख लेते हैं जैसे कि रोहित अपने हॉस्टल से निकलता है। वो IIM का स्टूडेंट था शिलोंग में, जो कि MBA फर्स्ट ईयर में था। जी हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था फोटोग्राफी को, कैमराग्राफी मतलब वीडियोग्राफी जो भी होता है, मतलब ये नेचर को एक्सप्लोर करना, नेचर के साथ रहना, ये हरी भरी चीज़ें, वो पानी की बूंदे, झरने, ये सब कुछ उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो वो एक दिन वहाँ से सुबह निकलता है, जबकि उसकी उम्र केवल सिर्फ 24 और 25 साल थी। वो फोटोग्राफी का शौक रखता था, लेकिन प्रोफेशनल नहीं, पैशन था। वो अपने पैशन को फॉलो करता था, नेचर के साथ रहता था, उसके प्रॉपर लेंसेज से, अपने DSLR के कैमरे से फोटोग्राफी किया करता था। शांत स्वभाव का था, अपने काम से काम रखने वाला। उस शनिवार को वो अपने हॉस्टल से निकला, एक बैग में कैमरा और कुछ एक्स्ट्रा लेंसेज को लेके, पानी की बोतल लेके। किसी को नहीं बताया कहाँ जा रहा है, शायद ही वो जल्दी आने वाला था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। वो उसने कैब ली, ड्राइवर को बोला सिर्फ स्वेट फॉल्स चलो। ऐसा सुनते ही ड्राइवर उसकी तरफ देखा और सीधा स्वेट फॉल्स की तरफ चला गया। वो फॉल्स के पास पहुंचा, वीकेंड जैसे खामोशी। जी हाँ, सैटरडे की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए थी। वहाँ पे उस टाइम पे
कोई भी नहीं था। सैटरडे होने के बावजूद वहाँ पे टूरिस्ट नहीं गए थे। परफेक्ट शॉट्स के लिए उसके लिए बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी टाइप ये फीलिंग थी कि वहाँ पे कोई नहीं है। अब उसके शॉट्स जो है फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा क्लियर आएंगे। उसने कैमरा निकाला, लेंस लगाया, कुछ शॉट्स लिए वाइड एंगल फॉल्स के टॉप से, सराउंडिंग से, आसपास के जंगल से, और फिर उसको एक बेटर एंगल मिला फॉल्स के पास एक जगह पे जहाँ से पत्थर और फॉल्स और मतलब पीछे के जो पेड़ पौधे हैं उनका एक परफेक्ट एंगल, परफेक्ट शूट होता। जी हाँ, वो वहाँ पे नीचे की तरफ उतरने के लिए कोशिश करने लगता है। वहाँ पे एक फिसलन भरी जगह थी। जी हाँ, ये लाइन आप ध्यान से सुनना। वहाँ पे एक पत्थर था जो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था। वो उसके ऊपर उतरने लगता, स्टेप बाय स्टेप, कदम, 2 कदम, और तीसरा कदम उसका सीधा पानी में ही जाके लगता है। जी हाँ, वो उसके अंदर ढह गया, यानी कि गिर गया झरने के अंदर। और ये बिल्कुल किसी को नहीं पता था क्योंकि वो वहाँ पे अकेला था। शाम के 5 बजे हॉस्टल बंद होने का समय हो गया था, तब वो वहाँ से वापस नहीं आया था। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स जो थे, उसके टीचर्स जो थे, उन्होंने सोचा शायद कहीं पे बाहर गया होगा दोस्तों के साथ, या फिर कुछ भी काम से बाहर गया होगा, आ जाएगा। धीरे धीरे करके 6 बजे, 7 बजे उसका फ़ोन ट्राई करना स्टार्ट किया, स्विच ऑफ हो रहा था। 8 बजे लगभग पुलिस स्टेशन में पहुंचे लोग और FIR दर्ज करवाई गई। जी, उसके बाद सर्चिंग चली उसकी काफ़ी टाइम तक, और वो अगले दिन बॉडी नहीं मिली, लेकिन उसका जो सामान था, एक बैग जिसके अंदर बोतल थी, वाटर बोतल, और 4-5 लेंसेज थे कैमरा के, और थोड़ी सी आगे की तरफ झुक के जो पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, उस पत्थर के ऊपर उसका एक जूता रखा हुआ था। जी हाँ, एक जूता, और बाकी सब कुछ पानी के अंदर, जो कि वहाँ पे जो तैराक जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे प्रॉपर तैराक बुलाए जाते हैं उसकी बॉडी को सर्च करने के लिए, लेकिन किसी को भी गहराई तक उसकी बॉडी दिखाई नहीं देती है। और ये सिर्फ वहाँ का एक ही केस नहीं है ऐसा, वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं। और उन काफ़ी सारे केसेस में से एक जो बात निकल के आती है, वो क्या निकलती आती है, तो इस केस से जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, वहाँ पे जब रिसर्च टीम जो थी वो काम कर रही थी, तो उनमें से रिसर्चर बाहर आके मीडिया को या फिर वहाँ पे जो भी लोग थे उनको क्या बोलता है, वो हंस रही थी और वो इसको अपने साथ ले गई। जी हाँ, कौन ले गई ये किसी को नहीं पता। उसने सिर्फ ये बोला कि पानी के अंदर से हंसी की आवाज़ आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जैसे कि मैं बर्फ़ की सिल्ली पे खड़ा हूँ। जिसके बाद उस वाटरफॉल की हाइप इतनी ज़्यादा हाई चली गई कि वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे केसेस होने लगे। और ऐसे ही काफ़ी सारे केसेस पहले भी हुए, जैसे 2001 में वहाँ पे 2 लोग जाते हैं मणिपुर के, जो कि वापस कभी नहीं आते, उनकी भी बॉडी नहीं मिलती। एक की बॉडी मिलती है, एक की कभी नहीं। उन दोनों में से वो एक को अपने पास ही रख लेती है। कौन, उसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। एक कहानी जो खासी ट्राइब जनरेशन पहले से सुनती आ रही है, उनके बाप दादा जो उनके जो पितर जो थे वो उनको बताते थे। क्या बताते थे, उस वाटरफॉल के पास एक लड़की रहा करती थी, एक खासी फैमिली की बेटी, सुंदर, जिद्दी और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर उसको पसंद था। एक दिन वो फॉल के पास गई अकेली, वापस नहीं आई। फैमिली ने ढूंढा, जंगल में ढूंढा, कोई नहीं मिला। पर रात को फॉल के पास रहने वाले लोगों ने एक आवाज़ सुनाई दी, एक लड़की की हंसी पानी के बीच से आती हुई। तब से हर इंसिडेंट के बाद वो आवाज़ वहीं से सुनाई देती है, जैसे वो बुला रही हो, वो अपने आप को अकेला फील कर रही हो। जो भी झरने के पास जाता वो सोचती कि ये मेरे पास आना चाहता है, वो अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए उसको अपने पास ले आती है। ऐसा वहाँ पे होता रहता। और ये सिर्फ 1-2 केस नहीं है, ऐसे ही काफ़ी सारे केसेस वहाँ से छोटे मोटे निकल के आते ही रहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वाला केस था वो ही एक ऐसा केस था जो कि नॉर्मल केसों से काफ़ी ज़्यादा हाइप पे गया था, और उस केस ने ही इस स्वेट फॉल्स को एक नया रुख दिया था, एक डरावना रुख। तो आपको मेघालय वाली कहानी, ये स्टोरी, ये रियल इंसिडेंट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ प्रिपेयर रहना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भयंकर, काफ़ी ज़्यादा डरावनी अगली वीडियो होने वाली है। थैंक यू।